सेकंड सेम सब्जेक्ट हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग वित्तीय लेखा। आज हम टाइप्स ऑफ कैश फ्लो रोकड़ के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, जिससे संबंधित जो विकल्प है, क्योंकि अब हमारा जो पेपर होना है वो कैसा होना है, बहुत विकल्प होगा, ठीक है ना, ऑप्शनल पेपर है। तो रोकड़ के प्रकार इससे संबंधित काफी ऑप्शन मॉडल में दिए हुए हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। वैसे हम सब्सिडरी बुक्स, ठीक है, सहायक पुस्तकों के बारे में हम पहले पढ़ा चुके हैं, इसलिए हम उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम डायरेक्ट आते हैं रोकड़ वही के प्रकार कि रोकड़ वही क्या है। तो रोकड़ वही पहले भी बता चुके थे, सहायक वही हमने समझाई थी कि ऐसी वही जिसमें रोकड़ से संबंधित लेन देनों को लिखा जाता है या नकद लेन देनों को जिसमें लिखा जाता है उसको बोलते हैं रोकड़ वही। इसके चार प्रकार हैं। पहला साधारण रोकड़ वही, रोकड़ वही, ठीक। दूसरा है दो खाने वाले रोकड़ वही, ठीक है ना। इसके बाद है तीन खाने वाली रोकड़ वही, और लास्ट में आ जाएगा अपना खुदरा रोकड़ वही, खुदरा रोकड़ वही, ठीक। इसको बोलते हैं पेटी कैश फ्लो, पेटी कैश फ्लो, ठीक। तीन खाने को बोलते हैं ट्रिपल कॉलम कैश फ्लो, ट्रिपल कॉलम कैश फ्लो, ठीक। दो खाने को बोलेंगे डबल कॉलम कैश फ्लो, डबल कॉलम कैश फ्लो, ठीक। और इसका तो नाम ही है, तो उसको बोलेंगे सिंपल कैश फ्लो या वन कॉलम कैश फ्लो। अपन एक एक करके इसके बारे में समझते हैं होता क्या है, ठीक। तो जो सिंपल कैश फ्लो होती है इसको बोलते हैं साधारण रोकड़ वही या वन कॉलम कैश फ्लो। इसमें केवल रोकड़ से संबंधित लेन, ठीक। मतलब जिस भी लेखी में रोकड़ आएगा, या वो डेबिट हो या क्रेडिट हो, मतलब एंट्री में रोकड़ का डेबिट होना या क्रेडिट होना क्या रहेगा, अनिवार्य रहेगा। उन्हीं लेन देनों को हम कहाँ लिखेंगे, रोकड़ वही में लिखेंगे, ठीक है। जैसे माल का नकद क्रय, माल का नकद विक्रय, किसी भी व्यय का नकद भुगतान या किसी भी आय की नकद प्राप्ति, संपत्ति का नकद क्रय, संपत्ति का नकद विक्रय, मतलब इस प्रकार के जो लेन देन रहेंगे उनको हम कहाँ लिखेंगे, साधारण रोकड़ वही। और साधारण रोकड़ वही में जो कॉलम होते हैं वो कितने होते हैं, 10। याद रखना, कॉलम कितने होते हैं, 10। अगर बात करें खाते की, तो जो रोकड़ खाता है उसमें 8 कॉलम होते हैं, लेकिन सिंपल कैश बुक और खाता में काफी अंतर होता है, ठीक। तो कैश बुक में होते हैं 10 कॉलम, सिंपल कैश बुक में 10 कॉलम होंगे, ठीक है। इसमें जो कॉलम होते हैं उसमें लेफ्ट और राइट साइड, मतलब कि लेफ्ट साइड अपना डेबिट साइड होता है, राइट साइड अपना क्रेडिट होता है। तो डेबिट और क्रेडिट में समान कॉलम होते हैं, ठीक है। तो पहला होता है डेट, दूसरा पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ और अमाउंट, ठीक। सेम कॉलम अपने क्रेडिट साइड होते हैं। इस प्रकार कुल कितने कॉलम होते हैं, 10 कॉलम होते हैं। अगर हम इसमें अंतर की बात करें तो जो हमारा कैश अकाउंट होता है उसमें केवल एक ही कॉलम दोनों साइड बढ़ा देते हैं, जिसको बोलते हैं वाउचर नंबर। क्या बोलते हैं, वाउचर नंबर। और वहाँ होता है जेएफ और यहाँ होता है एलएफ, तो अंतर तो है, लेकिन कॉलम की बात करें तो वहाँ 8 और यहाँ 10 होते हैं। तो कोई बात करें केवल रोकड़ से संबंधित लेन देनों को किस रोकड़ वही में लिखा जाता है, तो आप जो विकल्प लगा के आएंगे कौन सा लगा के आएंगे, साधारण रोकड़ वही, ठीक। अब आते हैं दो खाने वाले रोकड़। तो इसमें क्या होता है, रोकड़ बट्टा, ठीक, या फिर बैंक बट्टा, या फिर रोकड़ बैंक। अब ऐसा हम क्यों बता रहे हैं, ये समझने वाली बात है, क्योंकि दो खाने वाले रोकड़ वही वो 3 प्रकार की होती है। अब 3 प्रकार की मतलब कि दो खाने किसके होंगे, अगर या तो रोकड़ या बट्टा वाली दो खाने वाली रोकड़ वही होगी, या बैंक या बट्टा खाने वाली
कॉलम वाली कैश बुक होगी उसमें उसी प्रकार की लेन देनों का लेखा किया जाएगा। जैसे कि रोकड़ और डिस्काउंट, कैश और डिस्काउंट कॉलम वाले अगर कैश बुक है तो उसमें कैश और डिस्काउंट से रिलेटेड ही हम लेन देनों को लिखेंगे। अगर बैंक और डिस्काउंट वाली है तो बैंक और डिस्काउंट से रिलेटेड हम ट्रांजैक्शन इसमें लिखेंगे, पोस्टिंग करेंगे। अगर लिखने का मतलब है पोस्टिंग करना, पोस्टिंग करने को हम बोलते हैं खतौनी, ठीक, पोस्टेड करना। और यहाँ पे है रोकड़ और बैंक, कैश और बैंक, तो कैश और बैंक से रिलेटेड अगर डबल कॉलम कैश होते तो उसमें कैश और बैंक से रिलेटेड ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे, ठीक। अब बात करते हैं ट्रिपल कॉलम कैश। इसमें रोकड़, बैंक तथा बट्टा तीनों से संबंधित लेन देन, ठीक। तो ये तीन खाने वाली रोकड़ वही होती है। इसमें सभी प्रकार मतलब तीनों प्रकार की रोकड़, बैंक और बट्टा, कैश, बैंक, डिस्काउंट, तीनों से रिलेटेड अपन लेन देनों को लिखते हैं, ठीक है ना। अगर किसी एंट्री में कैश है, बैंक है तो भी हम लिखेंगे। अगर किसी एंट्री में कैश, बैंक, डिस्काउंट है तो भी लिखेंगे। अगर किसी एंट्री में केवल कैश है तो भी लिखेंगे। किसी एंट्री में केवल बैंक है तो भी लिखेंगे। अगर डिस्काउंट है तो भी लिखेंगे। डिस्काउंट जो है वो बैंक या कैश के साथ ही आता है, अकेला नहीं आता। क्यों? क्योंकि अपन जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो कैश डिस्काउंट का करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को डायरेक्ट लेस करते हैं, उसका कहीं भी कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, केवल रिलेशन में ही क्लियर होता है, ठीक। तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, ठीक। तो इस प्रकार ये हुआ। अब आते हैं हम इस पे खुदरा रोकड़ बही। जो खुदरा रोकड़ बही है वो होती है छोटे छोटे खर्चों के लिए, छोटे व्यापारिक व्ययों के नगद भुगतान से संबंधित, ठीक है ना। तो अगर कोई कहे कि खुदरा रोकड़ बही क्या है तो आप बता सकते हैं कि छोटे छोटे जो व्यापारिक व्ययों के नगद भुगतान है उनको जहां लिखा जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, खुदरा रोकड़ बही, ट्रेडिंग कैश फ्लो, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा जो रोकड़ बही कैश फ्लो के टाइप्स थे, 4 टाइप से था, सिंपल कैश फ्लो, डबल कॉलम कैश फ्लो, ट्रिपल कॉलम कैश फ्लो और ट्रेडिंग कैश फ्लो, ठीक। तो अब इससे संबंधित जो हमारे विकल्प हैं, जो मॉडल में दिए हुए हैं, आए हुए हैं, उनको अपन समझते हैं कि किस प्रकार से हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि रोकड़ बही में लिखा जाता है, ठीक। इन्होंने पूछा रोकड़ बही में लिखा जाता है सभी नगद प्राप्तियों को, सभी नगद भुगतान को, सभी नगद प्राप्ति एवं भुगतान या इनमें से कोई नहीं। तो पहले ही बता चुके हैं रोकड़ बही का मतलब है नगद लेन देन, और नगद लेन देन में नगद प्राप्ति भी आते हैं और नगद भुगतान भी आते हैं। तो अपन कौन सा विकल्प इसमें सही करेंगे, सभी नगद प्राप्तियां एवं भुगतान, ठीक है। तो अपन को कैसे पता चलेगा, जब अपन को उसके अंदर की जानकारी होगी, जैसे कि हमने आज बताया कि कहाँ कैसे अपन किस कैसे का मतलब क्या है। यहाँ पे कोई क्लियर नहीं बताया कि कौन सी रोकड़ बही, केवल हमने ये पूछा था कि रोकड़ बही में किसको हम लिखते हैं, तो अपन ने बता दिया नगद प्राप्ति एवं भुगतान दोनों, ठीक है। और उन्होंने बताया साधारण रोकड़ बही में प्रविष्टि होती है। अब बात करना है किसकी, इसकी बात करना है, किसकी बात कर रहे हैं, साधारण रोकड़ बही। तो साधारण रोकड़ बही में प्रविष्टि होती है व्यक्तिगत खाते के नियमानुसार, वास्तविक खाते के नियमानुसार, नाममात्र खाते के नियमानुसार, चौथा है इनमें से कोई नहीं। हमें पता है किससे संबंधित करते हैं, नियम किससे संबंधित लगाते हैं, रोकड़ से, और रोकड़ खाता क्या है, वास्तविक। तुम्हारा जो विकल्प है वो कौन सा सही हो जाएगा, वास्तविक खाते के नियमानुसार, ठीक है। आगे बताया है द्विस्तंभीय रोकड़ बही में राशि के स्तंभ होते हैं, 2 कॉलम वाले कैसे होते हैं, राशि के मतलब अमाउंट वाले कॉलम भी दिए हुए हैं, स्तंभ होते हैं। कौन कौन से हमने बताया, रोकड़ और बट्टा, मतलब एक ये वाला होता है कि नहीं होता है। दूसरा हमने बोला रोकड़ और बैंक, रोकड़ और बैंक। तीसरा हमने बोला है बट्टा और बैंक, बट्टा और बैंक। और चौथा हमने बोला है इनमें से या उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। तो अपन को क्लियर पता है 2 कॉलम कैश फ्लो की वाली होगी जिसमें रोकड़ और डिस्काउंट वाला कॉलम होता है, कैश और डिस्काउंट वाला। एक कैश और बैंक वाली कॉलम वाली डबल कॉलम कैश फ्लो होती है, एक हमारी बैंक और डिस्काउंट कॉलम वाली भी कैश फ्लो होती है। मतलब कि इसमें जो विकल्प सही होगा वो होगा इनमें से सभी, मतलब
होती है कैश डिस्काउंट, बैंक डिस्काउंट और कैश और बैंक। तो जब अपन को ये जानकारी होगी, जैसे कि हमने बताया आपको समझाया, 3 प्रकार की डबल कॉलम कैश नोट होती है, तभी आप ये विकल्प सही कर पाओगे, ठीक है ना। तो समझने वाली बात है। फिर हमने आगे बोला है रोकड़ वही के प्राप्ति पक्ष के बट्टा स्तंभ की खतौनी होती है। जो कैश बुक होगी, मतलब कि जो डबल कॉलम वाली है, ट्रिपल कॉलम वाली कैश बुक होगी, क्योंकि बट्टा दोनों कॉलम वाली कैश बुक में आता है। डबल खाने वाली कैश बुक में भी बट्टा वाला होता है और ट्रिपल कॉलम वाली कैश बुक में तो होता ही है। तो ना बोला है कि रोकड़ वही की जो लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होगा, उसमें जो बट्टा होगा उसका जो खतौनी होती है वो कहाँ होगी? खतौनी तो बट्टे की क्या होगी? कैश की कैश अकाउंट में होती है, बैंक की बैंक अकाउंट में होती है, और डिस्काउंट की डिस्काउंट अकाउंट में होती है। अब समझने वाली बात इतनी सी है कि रोकड़ वही के डेबिट साइड कौन सा डिस्काउंट आता है? पेड डिस्काउंट या रिसीव्ड डिस्काउंट, पेबल डिस्काउंट या रिसीव्ड डिस्काउंट। जो आपको डिस्काउंट मिला है उसको अपन लिखते हैं डेबिट साइड, या जो डिस्काउंट अपन ने ग्राहक को दिया है उसको लिखते हैं। तो डेबिट साइड वो डिस्काउंट आता है जो हमने कस्टमर को दिया है, कस्टमर को प्रोवाइड किया है, तो मतलब कि पेड डिस्काउंट, ठीक है ना। कौन सा डिस्काउंट आता है? पेड डिस्काउंट। और जब डिस्काउंट डेबिट होगा तो उस डिस्काउंट को हम डिस्काउंट अकाउंट में कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड। तो विकल्प दिए हुए हैं बट्टा खाते के डेबिट पक्ष में, बट्टा खाते के क्रेडिट पक्ष में, और बट्टा खाते की प्राप्त बट्टा के क्रेडिट पक्ष में, बट्टा खाते के दोनों पक्ष में। हम जो पहले बता चुके हैं डेबिट साइड अपना था पेड डिस्काउंट, पेड डिस्काउंट डिस्काउंट खाते के डेबिट साइड ही पोस्ट किया जाता है। तो अपना विकल्प क्या हो जाएगा? पहला वाला बट्टा खाते के डेबिट पक्ष में। ऐसे वो आपसे और भी पूछ सकते थे इसको घुमा के अपोजिट साइड से कि रोकड़ वही के भुगतान पक्ष में, जो रोकड़ वही का प्राप्ति पक्ष कौन सा कहलाता है? लेफ्ट हैंड साइड। मतलब उसमें सारे क्या आते हैं जो हमें प्राप्त हुए, जैसे बिक्री से प्राप्त हुआ, मशीन की संपत्ति की बिक्री से प्राप्त हो, माल की बिक्री से प्राप्त हो, या कोई आय प्राप्त हो, उस प्रकार से जो होता है वो प्राप्ति पक्ष डेबिट साइड होता है। और भुगतान पक्ष कौन सा कहलाता है? क्रेडिट साइड। तो अगर रोकड़ वही के भुगतान पक्ष में दिया हुआ बट्टा बट्टा खाते के किस साइड, मतलब बट्टा खाते के कहाँ उसकी खतौनी होगी, तो अपन को ये पता होना चाहिए कि भुगतान पक्ष में जो बट्टा आता है वो कौन सा आता है? प्राप्ति बट्टा, मतलब जो हमारे लिए फायदा है, जो लाभ वाला हो, उसको अपन कहाँ क्वेश्चन करेंगे? क्रेडिट साइड। ठीक, तो याद रखना रोकड़ वही के जिस साइड की बात चल रही है, प्राप्ति मतलब डेबिट साइड, भुगतान मतलब क्रेडिट साइड, तो जिस साइड की बात हो उसी साइड बट्टे को बट्टे खाते में क्या करते हैं? पोस्ट करते हैं, खतौनी करते हैं। ठीक है, तो मतलब वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट साइड। ठीक, अब बात करते हैं आगे किस बट्टे की प्रविष्टि रोकड़ वही के प्राप्ति पक्ष में होती है? वही बात है, दिए गए बट्टे की अभी हम बता रहे थे, विकल्प दिए हुए हैं इसमें, प्राप्त व्यापारिक बट्टा, प्राप्त नगद बट्टा, प्राप्त व्यापारिक एवं नगद बट्टा दोनों, या दिया गया नगद बट्टा। पहली बात तो ये समझ लो बिल्कुल कि व्यापारिक बट्टे को कहीं नहीं लिखते हैं, पुस्तकों में व्यापारिक बट्टे को कहीं नहीं लिखते हैं, सबसे पहला नियम तो यही है। दूसरी बात, लिखते हैं तो नगद बट्टे को लिखते हैं, और नगद बट्टे को भी प्राप्ति पक्ष में कौन सा आता है? भुगतान वाला, जो हमने दिया है, तो भुगतान किया गया नगद बट्टा ही आपके प्राप्ति पक्ष में रोकड़ वही में आता है। ठीक है, तुम्हारा विकल्प कौन सा हो जाएगा? दिया गया नगद बट्टा या भुगतान किया गया नगद बट्टा। ठीक है, आगे बताया है 3 कॉलम रोकड़ वही के निम्न में से कौन सा कथन अधिक सत्य है? प्राप्त व्यापारिक बट्टा रोकड़ वही के प्राप्ति पक्ष में लिखा जाता है, ये गलत है। प्राप्त व्यापारिक बट्टा रोकड़ वही के भुगतान पक्ष में लिखा जाता है, ये गलत है, क्योंकि व्यापारिक बट्टा तो लिखते ही नहीं है। प्राप्त व्यापारिक बट्टा रोकड़ वही में नहीं लिखा जाता है, बिल्कुल सही बात है कि मतलब व्यापारिक बट्टा है उसको कहीं नहीं लिखते पुस्तकों में। चौथा है प्राप्त रोकड़ बट्टा रोकड़ वही के प्राप्ति पक्ष में लिखा जाता है, प्राप्त रोकड़ बट्टा की प्राप्त रोकड़ बट्टा तो कहाँ लिखा जाता है? भुगतान पक्ष में लिखा जाता है। तुम्हारा जो विकल्प था वो तीसरा सही है, प्राप्त व्यापारिक बट्टा रोकड़ वही में नहीं लिखा जाता है। अब लघु रोकड़ वही की अग्रदाय पद्धति में हमेशा एक निश्चित राशि लघु रोकड़िया को दी जाती है, हमेशा मात्र व्यय की राशि लघु रोकड़िया को दी जाती है, रोकड़िया की इच्छा अनुसार राशि लघु रोकड़िया को दी जाती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सुन लो क्या होता है, पहली बार जो उसको राशि निश्चित राशि दे दी जाती है, 10,000 रुपये उसको दे दिए, अब वो जितना खर्च उस महीने में कर देगा या उस सप्ताह में कर देगा या 15 दिन में कर देगा, जो भी मुख्य रोकड़िया ने डिसाइड किया है कि भाई हम आपको इतने दिन बाद भुगतान करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो उस समय के बाद जितनी राशि उसने खर्च कर दी, 10,000 में से उसने अगर 9,000 खर्च किए तो उसको 9,000 दिए जाएंगे, मतलब कि 500 रुपये जो उसने किया वही राशि उसको दोबारा मिलती है। अगर उसने 10,000 खर्च कर दिए तो 10,000 मिल जाएगी, अगर उसने 2,000 खर्च किए तो उसको बाकी की राशि पुनः मतलब 2,000 रुपये दे दी जाएगी,
उसमें जो विकल्प है हमारा वो दूसरा सही होगा। हमेशा मात्र व्यय की राशि ही लघु रोकड़िया को दी जाती है। तो इस प्रकार जो हमने इतने सारी चीजें जो रोकड़ व्यय के प्रकार थे, कौन से संबंधित जो 5 6 7 8 विकल्प जो दिए हुए थे, विकल्प काफी बन सकते हैं। जब हमने यहाँ पे दिए हुए हैं कॉलम से संबंधित बन सकते हैं। सिंगल कॉलम या सिंगल कॉलम के रूप में कितने कॉलम होते हैं? 10। डबल कॉलम में कितने होते हैं? 12। ट्रिपल कॉलम में कितने होते हैं? बताओ, 14। ठीक, और इसकी कोई संख्या नहीं है, इसमें तो बढ़ते घटते रहते हैं। अगर आप चाहो तो हर एक जगह अलग अलग बनाओगे तो उतने कॉलम बढ़ जाएंगे, या मिसिंग मिस बना के छोड़ दोगे तो नहीं होगी। तो इसका कोई डिसाइडेड होता है, लेकिन डिसाइडेड है 10 12 14। 10 हो जाएंगे सिंगल कैसे होंगे, 12 हो जाएंगे हमारे डबल कैसे होंगे, 14 हो जाएंगे ट्रिपल कॉलम कैसे होंगे। तो आपको कॉलम वाइज भी आपके लिए विकल्प बन सकता है कि जो रोकड़ में ट्रिपल कॉलम रोकड़ वही है, कैश बुक है, उसमें कितने कॉलम होते हैं? वो कितने होते हैं? 14 कॉलम होते हैं। डबल कॉलम में 12 होते हैं, और सिंपल या 1 कॉलम कैश बुक में 10 कॉलम होते हैं। कैश अकाउंट या किसी भी अकाउंट की बात करें तो उसमें जो कॉलम होते हैं वो होते हैं 8। ठीक, और कैश बुक में जनरल पृष्ठ संख्या आती है या खाता बही पृष्ठ संख्या आती है, या दोनों आती हैं, या इनमें से कोई नहीं आता है। तो अपन विकल्प जो लगाएंगे वो लगाएंगे खाता बही पृष्ठ संख्या, क्योंकि केवल खाता बही में ही जनरल पृष्ठ संख्या आती है, बाकी सब जगह क्या आती है? लेजर। ठीक, तो खाता बही में आएगी जनरल पृष्ठ संख्या, बाकी सब जगह आएगी खाता बही पृष्ठ संख्या LF। ठीक है, लेजर फोलियो। तो आज हमने आपको रोकड़ बही के प्रकार, उससे संबंधित आपको महत्वपूर्ण जानकारी जो होती है